मैडम के, डब्बा के और जनाब के, इन सब के रिश्ते आपस में कैसे हैं दिखाई देने वाले व्लॉग में तो आपको सबको पता है कि किस तरह के हैं, लेकिन उसके पीछे ये एक दूसरे के साथ में क्या चालें चलते रहते हैं वो साफ समझ में आता है। और इसमें मैडम और डब्बा बहुत ज़्यादा आगे हैं। जब भी कोई ऐसी बात होती है कि जिससे कि ट्रोलिंग शुरू हो जाती है या कई के व्यूअर्स के नेगेटिव कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे टाइम पे कोई ना कोई मौका मिल जाता है और दूसरा जो है उसके ऊपर वार कर देता है। ऐसा ही कुछ घटना जो है अभी दोबारा से सामने आ रही है और इसको हम पूरी तरह से सामने लाएंगे। जब से आपने देखा होगा मौदा से जो लड़की है रुकैया वो सामने आई है, तब से सीन जो बदल गया है। कैसे बदल गया है और इसके पीछे की क्या कहानी है, ये पूरी कहानी हम बताएंगे। प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ में। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगा अपने एक सब्सक्राइबर का जिसने कमेंट करके इस तरफ इशारा किया। चलिए खुलकर बात करते हैं। आपने देखा होगा कि जब से वो मौदा से वो लड़की आई है अपनी बेटी को लेकर, तो इसके लाने का यहाँ पे मकसद क्या है, मतलब ये यहाँ पे क्यों लेकर आई। आपको लगता है कि जैसे वो दिखा रही है, कह रही है कि वो पहली बार आई है, वो मुंबई घूमना चाहती है इसलिए आई है? ना, बिल्कुल भी नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये इतना सरल नहीं है जितना आपको दिखाई दे रहा है और जितना आपको दिखाया जा रहा है। हम एक के बाद एक आपको प्रूफ बताएंगे और उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये सब चीज़ें। पहली बात, अगर आप किसी को साथ में लेकर आते हैं कि ठीक है भी आप चलो, हम आपको वहाँ पे घुमाएंगे, आप पहली बार जा रहे हो, आपने कभी देखा नहीं है, तो ऐसा करके जब लेकर आते हैं तो उसकी पूरा आप जब से लेकर उसको चलते हो तो और पूरा उसका ध्यान रखते हो, उसकी पैम्परिंग करते हो, उसको पूछते हो, हर चीज़ उसके बारे में ये देखते हो कि भाई उसको अच्छी लगी है कि नहीं लगी है और उसको क्या ज़रूरत है, क्या चाहिए। लेकिन आपने अगर देखा हो वेरी फर्स्ट व्लॉग्स में जो कि शुरू हुआ था हजरतगंज से लखनऊ के और दिल्ली तक का सफ़र, और इस सफ़र में और उसके बाद में दिल्ली के आने वाले 2 व्लॉग्स में, या ये कहिए कि पहले व्लॉग तक आपने देखा होगा जिसको प्यार से लेकर आई, सो कॉल्ड प्यार से लेकर आई है कि भाई चलो हम आपको मुंबई ले चलेंगे दिखाने के लिए, मुंबई दर्शन कराने के लिए, तो उसको बिल्कुल भी उसने वहाँ पे कवर नहीं किया। इवन देन उसको कैमरे के शूट में आने नहीं दिया, और वो जबकि वो उसके साथ साथ रही जहाँ जहाँ भी वो गई थी, लेकिन उसके बाद में भी ना उसको आने दिया, ना उससे कोई बात करी। इवन देन 1-2 जो शूट में अगर आ भी गई है, बच्चे के लिए कुछ दिला भी रही है, तब भी एक बार भी बात नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि वहाँ पर बिल्कुल भी इसकी इंटीमेसी उस लड़की के साथ में बिल्कुल भी नहीं थी। पूरे व्लॉग में यानी पहले व्लॉग में पूरी तरह से नज़रअंदाज किया। जब ये बात नोट करी और लोगों ने इसको कमेंट किया तो सेकंड व्लॉग में उसको दिखाना शुरू किया और ये बताया कि हम ये हमारे साथ जाएगी, और साथ साथ उसको पूछना शुरू किया कि उसको कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा नहीं था। तो सेकेंड व्लॉग में भी इसी तरीके चला। उसके बाद में आ जाते हैं मुंबई। इसके बाद में व्लॉग में उसकी कवरेज शुरू हो जाती है और वो खूब पार्ट लेती है बात करने में, इन सब चीज़ों में। और उसके साथ साथ लेकिन आप ये देखिए जब से वो आई है और उसके बाद में आए मुंबई के 2 व्लॉग, उस लड़की के प्रति किसी का भी जो रवैया है वो बहुत अच्छा नहीं है। यानी कि सबसे पहले शुरू करते हैं बड़ी, जो इस घर की सबसे बड़ी है, यानी कि अम्मी का भी एटीट्यूड उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। वो बिल्कुल भी खुश नहीं है जिस तरीके से ये उसको वहाँ से साथ लेकर आई। चलिए पहले ये बताते हैं कि वो खुश क्यों नहीं है, उसके बाद में बताएंगे कि कैसे कैसे ये सारे लोग उससे बिल्कुल अलग होते जा रहे हैं। वो खुश इसलिए नहीं है कि आपने सुना होगा क्रेजी कज़न का नाम, जो क्रेजी कज़न जो अक्सर जो है जनाब का नाम लेकर उनको बहुत सारी चीज़ें के ऑब्लिगेशन लगाते हैं, और लेकिन उसके बाद में प्रूफ में वो अभी तक जो है ज़्यादा कुछ ऐसा दिखाई नहीं पाए। इसके साथ साथ ही उन्होंने जो है ना मैडम की भी कुछ बातों को हाईलाइट किया था, और उसके साथ साथ इनके ख़ानदान में जो कहानियाँ आज तक घूमती रहती हैं इधर से उधर, उसके बारे में थोड़ा सा हिंट दिया था। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि इस फैमिली के फेवर में तो बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि अगेंस्ट था, और इस फैमिली की पोलें खोलने में वो सबसे आगे था। और ये लड़की जो आई है ये उसकी सगी सिस्टर है। इससे पहले भी इन्हीं बातों के ऊपर इनके घर में आपस में लड़ाई झगड़े होते रहे हैं। आप ये समझ लीजिए जैसे कि दुश्मन के घर से कोई आ जाता है, दुश्मन का भाई बहन या समथिंग कोई भी आ जाता है, तो आप इतने कंफर्टेबल नहीं होते और आपको वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप उन लोगों का सामना करना नहीं चाहते, क्योंकि फिर वही सब बातें आपको याद आती हैं। यही वजह है कि अम्मी ने उसको नेगलेक्ट करना शुरू किया, और यही वजह थी कि उस छोटी सी बच्ची की भी कंप्लेन कि भाई ये जो है सोफे पर ये इस तरह से लिख रही थी, वो कंप्लेन जो है उन्होंने इस व्लॉग के अंदर करी। पर देखने वाली बात तो
ये है कि उसने एडिट नहीं किया, उसमें दिखाया भी उसको। तो इससे पता चलता है कि अम्मी की इसमें पूरी नाराज़गी है, वो इतना ज़्यादा खुश नहीं है। अब देखिए उसके बाद में वो जो है जनाब के घर में भी गई और जनाब के घर में बैठी, उसने बात की, इवन देन बच्चे को खिलाया, ये सब किया। लेकिन आपने देखा हो तो ना मैडम ने उससे किसी भी तरह की इंटीमेसी दिखाई और ना जनाब ने दिखाई, और दोनों की दोनों ही खिंचे हुए दिखाई दिए। यानी कि उन्हें ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि जिस तरह से वो लड़की यहाँ पर आई। अब ये जो व्लॉग आते हैं तो 10-15 मिनट के व्लॉग्स आते हैं जो एडिट होकर आते हैं, लेकिन उसके पीछे भी तो बहुत सारी बातें होती हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि घर के अंदर बहुत सारी बातें हुई होंगी कि भाई ये क्यों आई है, ये क्यों लेकर आई है, ये सही नहीं किया इसने, और ये हमेशा ऐसा करती है। तो कुल मिला के ये है कि ये डब्बा की तरफ से एक और चाल है, वो एक तरह से इनको शेड करना चाह रही है और उन सब व्यूवर्स और उन सब के सामने लाना चाह रही है कि देखो मैं तो इनसे बिल्कुल ऐसे ही करके मिलती हूँ जैसा कि सब मिलते हैं, ठीक है, लेकिन जो भी कुछ है वो इन लोगों का है, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा कुछ मैसेज देना चाहती है। जबकि घर एक ही होता है और फिर हम साथ साथ हैं, कहाँ चला गया? अगर आप साथ साथ हैं तो फिर साथ साथ रहो ना। और उसके बाद से ही अगर आपने ध्यान दिया हो, डब्बा का उस व्लॉग उनके यहाँ जाना दिखाई नहीं देता, जनाब के यहाँ जाना दिखाई नहीं देता। इवन देन वो जो बिरयानी और लेके गई थी कि भाई के लिए मैं बिरयानी लेके जाती हूँ क्योंकि ब्रदर्स डे है, तो उसके बाद में भी ना अंदर शूट किया गया ना बाहर शूट किया गया, और उसके बाद में बस बताया कि भी वहाँ चली गई। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये क्या है, ये वॉर है जो बेसिकली आपको दिखाई नहीं दे रहा और अंदर चल रहा है, और यही वजह है कि उनकी तरफ से भी एक भी व्लॉग इस दौरान नहीं आया है। इसलिए जनाब और मैडम भी इस बात से थोड़ा सा टेंस है और दुखी हैं, और जिस तरह की हरकत इसने डब्बा ने करी है। अब डब्बा के बारे में बात करते हैं। देखिए वो वहाँ पर मॉल वगैरह में उस सब में लेके गई, लेकिन वहाँ पर भी लेके गई तो जो बच्ची है क्या वो भी सब ये इन चीज़ों में नहीं झूल सकती थी क्या? जितने छोटे छोटे झूले थे और वो सब थे, लेकिन यहाँ पे भी उसको अवॉइड किया गया। एक्चुअल में तो वो जो गई थी वहाँ पे वो झूले झूलने और इन सब के लिए नहीं गई थी, ना ही उसका कोई ऐसा था कि सबको ले जाके वहाँ घुमाने लेकर जाएगी। लेकिन एक प्रमोशन मिला था उसे, तो उसने ठंडे तरीके से चुपके से उस प्रमोशन को आगे कर दिया और उसमें बिल्कुल डिटेल में उसने ऑयल और इन सब की बात बताई। एक्चुअली वो जो ऑयल मेकर है ना, वो सबको इनवाइट कर रहे हैं अपने यहाँ कि किसी तरीके से भी सोशल मीडिया इन सब के थ्रू उनका प्रचार हो और उनका जो है पब्लिसिटी हो इसमें। इसलिए उन्होंने कई सारे जो यूट्यूबर्स हैं उनको कांटेक्ट किया, वो लोग भी उनका जो ऑयल है वो प्रमोट कर रहे हैं और उनकी असलियत और ये सब चीज़ें बता रहे हैं कि भाई हाँ हम जा चुके हैं, हमने देखा है। और इसी कड़ी में फराह खान भी उनके बुलाने पे ही वहाँ पर चल के मैसूर गई और जाके वहाँ पर देखा कि किस तरह से वो ऑयल बनाते हैं और कहाँ से जड़ी बूटियाँ लेकर आते हैं, कितनी जड़ी बूटियाँ डालते हैं, ये सब जाके उसने खुद जो है चेक किया या कहिए कि सब लोगों को दिखाया, और इस तरीके से उसके थ्रू भी उन्होंने ये प्रमोशन कराया। तो डब्बा का मेन मकसद जो था वहाँ पर जाने का वो ये प्रमोशन था। उसके बाद में वहाँ जो स्मॉल फेयर टाइप से लगा हुआ था, किड्स कॉर्नर बना हुआ था गेमिंग का, वहाँ पर जाके इन लोगों ने ना बड़े बड़ों ने भी मतलब झूलना झालना शुरू कर दिया, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो वो स्मॉल किड्स जो होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो उन सब के लिए वो बने हुए थे सारे। और अगर आपने देखा हो तो इनके अलावा कोई भी ऐसा बड़ा आपको वहाँ पे घूमता हुआ उन झूलों पे ये सब करता हुआ नहीं दिखाई दिया। इवन देन वो जो फनी चला रहा था, जिस फिश को इधर से उधर घुमा रहा था वहाँ पे, मतलब कितना ऑकवर्ड लग रहा था बैठा हुआ वहाँ पर। चलिए अपनी बात पर आते हैं। तो वहाँ पर भी इसने जो ना बच्चों को ले जाने के साथ साथ ये नहीं देखा कि वो छोटी बच्ची जो है उसको भी ले गई होती और उसको भी वहाँ पर झुला देती, क्योंकि ये आइडिया उसके दिमाग में था नहीं कि भाई मेरे को यही करना है। वो तो सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन के लिए गई थी, और फिर उसके बाद में उसके व्लॉग का जो कंटेंट है वो बच्चे होते हैं, तो इसलिए इन सारी लड़कियों को इन सबको लेकर वहाँ पर पहुँच गई और वहाँ पे ये ख्याल नहीं किया कि एक छोटी बच्ची और भी है तो उसको भी लेके जाना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पर भी उन दोनों को उसने नेग्लेक्ट किया। तो कुल मिला के ये कि पूरी फैमिली इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है कि जिस तरीके से ये वहाँ से उसको लेकर आई है, और अंदर ही अंदर बहुत कुछ आपस में बातें चल रही हैं जो कि बेसिकली यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। या कौन दिखाएगा उसको? हम साथ साथ अगर नाटक अगर नहीं करेंगे तो ये चलेगा कैसे? इसलिए इनको जब भी एक दूसरे के लिए मौका मिलता है ना, तो ये चूकते नहीं है किसी हालत में भी, कि जिससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि किसका नुकसान हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, अपना फ़ायदा होना चाहिए। क्योंकि कमेंट्स जो इधर से उधर फिर घूम जाते हैं।
और फिर वैसे भी डब्बा तो हर व्लॉग में जो है कमेंट्स का शिकार हो रही है, उसके ऊपर जो कमेंट्स आ रहे हैं वो उतने अच्छे कमेंट नहीं आ रहे, और सभी लोग जो है उसके ये जो सास ससुर वाला था, फिर दिल्ली वाला था, इन सब के ऊपर बहुत कुछ सुना रहे हैं। और फिर रही सही कसर वो पूरी कर देती है जो वो छोटी बच्ची के साथ करती है, यानी कि मेहर के साथ में करती है, तो उसको पूरी कर देते हैं कमेंट्स में। कि मानो ना मानो सब लोग जो उस बच्ची को अच्छी तरह समझते हैं, उसको प्यार करते हैं, उसके लिए कमेंट करते हैं, तो उसका जो शिकार फिर ये जो है यही बनती है, और इसी के लिए वो सारे के सारे कमेंट्स आते हैं। तो ये जो हम साथ साथ है का जो दिखावा करते रहते हैं ना, ये बिल्कुल ही दिखावा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।